नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम केशरी महंती, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जन। आज हम लोग वेरिकोज वेन्स के बारे में बात करेंगे। वेरिकोज वेन्स यानी पैरों में नसों के गुच्छा। पहले तो बात करेंगे ये वेरिकोज वेन्स होते क्यों हैं। देखिए, हम लोग सब जीवित हैं, हमारे हर एक अंग जीवित है। जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। हर एक अंग को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब हार्ट ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे शरीर में फ्लो करता है। ये खून की धमनियाँ यानी आर्टरी के ज़रिए ब्लड फ्लो होता है पूरे शरीर में। हम लोग यहाँ नाड़ी देखते हैं, आपने देखा होगा, ये दुख करता है। जैसे हार्ट पंप करता है, ये प्रेशर से वहाँ आता है। तो खून की धमनियों में यानी ब्लड की आर्टरीज में ऑक्सीजन वाला ब्लड प्रभावित होता है। जब वो ब्लड यूज़ हो जाता है, यानी हर एक अंग जब वो ब्लड से ऑक्सीजन को निकाल लेता है अपने ज़रूरत के लिए, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो ब्लड फिर से हार्ट में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से फिर से मिलना पड़ेगा ताकि ये सर्कुलेशन चलता रहे। तो जाहिर सी बात है, पैरों में बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट तक पहुँचेंगे, यानी नीचे से ऊपर आएंगे। ये जो नीले नीले स्ट्रक्चर से हम देख रहे हैं पैरों में, हाथों में, हर एक अंग में, इसको वेन्स बोला जाता है। इसके ज़रिए बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड इस्तेमाल होने के बाद वापस हार्ट में आते हैं। यानी पैरों में ब्लड फ्लो वेन्स में यानी खून की शिराओं में नीचे से ऊपर होगा। कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि पृथ्वी यानी ग्रेविटी पुल करता है। अगर आप एक पत्थर भी फेंकोगे आकाश में, वो भी नीचे गिरेगा। ठीक है, तो वेन्स में ब्लड नीचे से ऊपर पैरों में कैसे जाते हैं? वाल्व्स, वेन्स में वाल्व्स होते हैं, यानी ऐसे स्ट्रक्चर से जो ब्लड फ्लो होता है वो खुल जाते हैं। जब ब्लड चला जाता है वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट वाल्व खुल जाता है, ब्लड ऊपर जाता है, वो बंद हो जाता है। तो सेगमेंटल मैनर में नीचे से पैरों की वेन्स में ब्लड हार्ट तक पहुंचता है। दो मेजर वाल्व्स होते हैं, मेन वाल्व्स, क्योंकि हम लोग जो बात अभी कर रहे हैं वो सुपरफिशियल यानी बाहर की वेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे डीप वेन्स भी होते हैं जो मांसपेशियों के नीचे होते हैं। ठीक है, अभी जो बात चल रही है वो वेरिकोज वेन्स, सुपरफिशियल वेन्स में है। उसमें पूरे रास्ते में वाल्व्स होते हैं। दो मेजर वाल्व्स होते हैं। एक लॉन्ग सिस्टम के लिए यहाँ से पैरों से आके यहाँ थाई यानी जांघे के पास वो ड्रेन करता है। एक पीछे शॉर्ट वेन जाता है पैरों के पीछे, जो घुटने के पीछे जाके ड्रेन करता है। वहाँ दो मेजर वाल्व्स होते हैं। ठीक है, अगर वो वाल्व्स किसी कारण खराब हो गए तो जो ब्लड ऊपर जाता है, वो वाल्व्स खुल तो जाते हैं लेकिन बंद नहीं हो पाते। तो जो ब्लड ऊपर जाता है वो नीचे आता है। जैसे हम पैर टायर्स में प्रेशर देते हैं, यानी हवा जाता है एक तरफा, यानी वो खुल जाते हैं वाल्व, अंदर जाता है, फिर वाल्व बंद हो जाते हैं, वापस नहीं आता। लेकिन वेन्स में अगर वाल्व्स खराब हो जाए, जो ब्लड ऊपर जाना चाहिए, कुछ ब्लड नीचे आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि एक बलून है, उसमें अगर आप जितना पानी भरोगे बलून उतना फूलेगा। ठीक है, तो वेन्स में जब ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होते हैं तो उस ब्लड को अकोमोडेट करने के लिए ये जो वेन्स है, यानी ये इलास्टिक ट्यूबल्स है, ये फूलते हैं ताकि ज़्यादा ब्लड अकोमोडेट होकर रह सके। इसके साथ जितने ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस है यानी शाखाएं हैं, वो सारे फूलते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा ब्लड रहता है। इसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे कौन लोग हैं जो वेरिकोज वेन से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जिनका प्रोफेशन यानी व्यवसाय ज़्यादा देर तक खड़े होने का है, यानी स्कूल में टीचर्स, ट्रैफिक पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड, घर में हाउसवाइफ्स, इन लोगों को ज़्यादातर वेरिकोज वेन्स होता है। क्योंकि ये जो वेन, जो ब्लड ऊपर जाता है, उसका प्रेशर वाल्व्स में आता है, तो वाल्व्स खराब हो जाता है। खराब होने के बाद क्या होता है, ये खुलते तो है, ठीक से बंद नहीं होते, पार्शियल यानी हाफ बंद होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो लोग रह गए वो होते हैं कुछ ओल्ड एज में भी हमारे वेन्स के जो वाल्व्स है वो ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। कई बार हेरिडिटरी है, वो फैमिली में चलता आ रहा है, वो होता है। प्रेगनेंसी में प्रेशर बहुत रहते हैं पैरों की वेन्स में, उसकी वजह से भी होता है। इसका लक्षण क्या है? पैर में भारीपन होना, पैर में सूजन आना, दर्द होना, दबाने पे दुखना, सुन्न होना पैर,
ये सब लक्षण होते हैं। और पैरों में वेन्स का गुच्छा नज़र आना, और कुछ केस में पैरों में दर्द होना। सारे केस में पैरों में दर्द नहीं होती है। इसलिए बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं जो लास्ट स्टेज में आते हैं। ठीक है, इसके डायग्नोसिस के लिए अगर आपको ये लक्षण है और आपको वेन्स की गुच्छे दिखाई दे रहा है तो आप अपना फैमिली डॉक्टर के पास जाइए। खास करके बेटर ये होगा कि एक वास्कुलर सर्जन के पास जाइए। वो आपको जांच करने के बाद बता देंगे आपको वेरिकोज वेन्स है या नहीं और उसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। एडिशनली हम लोग ये जांच करते हैं, जैसे कि पैरों का, जैसे कि पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, छाती का अल्ट्रासाउंड होता है, ऐसे पैरों में जो वेन्स है उनके अल्ट्रासाउंड को डॉपलर, विनस डॉपलर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं या ड्यूप्लेक्स स्कैन बोलते हैं। वो करने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि वाल्व्स कितना ख़राब है, वेन्स कितने फूल रहे हैं। क्योंकि ये जो लक्षण है, मैंने बोला ये तो सिर्फ लक्षण है, ये आपको डिस्कम्फर्ट देता है, आगे जाके परिणाम खराब होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है। स्किन का कलर चेंज हो जाता है और घाव बनता है। वो घाव सूखता नहीं जब तक आप ट्रीटमेंट ना करते। पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में इस वेन्स को काट के निकाल दिया जाता था, क्योंकि वेन्स का काम है पैरों में नीचे से ब्लड लेके ऊपर जाना है। जब ब्लड ऊपर ही नहीं जा रहा है, नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब वेन्स खराब हो रहे हैं। लेकिन वही चीज़ आज की तारीख में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है उसके ज़रिए किया जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट है जिसको हम EVLT बोलते हैं, एंडोवेनस लेज़र ट्रीटमेंट, या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव, और इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग, स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। जैसे पेड़ का तन्ना होता है, एक स्टेम, उस मेन वेन में लेज़र वगैरह किया जाता है, उसके जो ब्रांचेस है उसके साथ वो जुड़े रहते हैं, वो बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पे डाउट होता है कि नहीं ये ब्रांच बहुत सिग्निफिकेंट है, बड़ा है, उसमें भी हम एडिशनली इंजेक्शन लगाते हैं। तो होता क्या है, लेज़र से जब एनर्जी जाता है, हीट एनर्जी, वो बंद हो जाता है वेन्स, या स्क्लेरोथेरेपी यानी इंजेक्शन लगाते हैं, वो वेन्स भी बंद हो जाते हैं। जो काम पहले ऑपरेशन के ज़रिए किया जाता था, वेन्स को, पूरी वेन्स को निकाला जाता था, वो वेन्स वहीं के वहीं है, उसको लेज़र के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए बंद कर दिया जाता है। जैसे हम लोग कभी बीमार होते हैं, ग्लूकोज लगाते हैं, तो ऐसे पैरों में एक छोटी सी कैनुला प्लास्टिक का डाला जाता है, उसके ज़रिए लेज़र पास किया जाता है, मशीन से लेज़र हम रिलीज़ करते हैं और वो पूरी वेन वहीं के वहीं बंद हो जाता है। कुछ महीनों में आपका शरीर उस वेन्स को खींच लेता है। ओपन ऑपरेशन जो करते हैं उसका सक्सेस रेट है तकरीबन 80%। और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे लेज़र हो गया, स्क्लेरोथेरेपी हो गया, इससे सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा मिलता है, कई बार 90 या 95% से ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है, ओपन ऑपरेशन में मरीज़ को बहुत दिन तक रेस्ट में रहना पड़ता है, बेड में, फ्यू वीक्स और इवन मंथ्स। अब अगर हम कंपेयर करेंगे उसको लेज़र के साथ या स्क्लेरोथेरेपी के साथ, तो कुछ घंटों में, यानी 4 घंटे हम मरीज़ को चला देते हैं। हमारे ऐसे ऑपरेशन किए हुए मरीज़, मतलब लेज़र ट्रीटमेंट किए हुए मरीज़ भी होते हैं जो स्कूल में टीचर होते हैं, 3, 4, 5 दिन के बाद जाके स्कूल में खड़े होके पढ़ाते भी हैं। तो पोस्ट अप में, यानी ऑपरेशन के बाद, बहुत मरीज़ को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो छोटे मोटे लक्षण हो गए वो सबको पता है, वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सेटल हो जाते हैं। मरीज़ हमारे पास आता है सुबह इलाज के लिए, जांचें होती है, इलाज होता है, उसके बाद सेम इवनिंग में, शाम तक छुट्टी हो जाती है, या कुछ केसेस में नेक्स्ट मॉर्निंग तक। अर्ली मोबिलिटी होती है, जल्दी काम में वापस चले जाते हैं। ट्रीटमेंट कराने में फ़ायदा है, लक्षण से मुक्ति मिलती है, और जो उसका कॉम्प्लिकेशन है, यानी परिणाम है, यानी घाव बनना या स्किन का कलर चेंज होना, वो नहीं होता, तो आपको राहत मिलती है। तो मैं सबको ये उपदेश दूंगा, अगर आपको वेरिकोज वेन्स के लक्षण है या आपको पता है कि वेरिकोज वेन्स है, आपके वास्कुलर सर्जन के पास जाइए और इसका जल्दी से जल्दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी लेज़र या ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या स्क्लेरोथेरेपी, इससे ट्रीटमेंट कराइए, आपको राहत मिलेगा बहुत जल्दी। धन्यवाद।